नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी घटी। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान आम आदमी को दिवाली से बोनस मिली है। दिवाली से एक दिन पहले भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क गुरुवार से 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल पर कम हो जाएगा। सूत्रों की माने तो राज्यों ने भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने का आग्रह किया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए राज्य सरकार से भी अनुरोध किया है। जैक के मैट्रिक और इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र जारी। 15 दिसंबर से होने वाली परीक्षा के लिए 5-5 सेट जारी किए गए। टीचर्स कराएंगे बच्चों को प्रैक्टिस। शिक्षा विभाग की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। वहीं 9वीं और 11वीं के 2-2 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। विभाग की तरफ से इसे ई विद्यावाहिनी पोर्टल और झारखंड शिक्षा परियोजना की वेबसाइट zep.jharkhand.gov.in या डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड किया जाएगा। स्कूल के शिक्षक मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को दे देंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से इस बार मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसमें संशोधित सिलेबस के आधार पर 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा और 1 से 15 जनवरी के बीच 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र है। सरकार और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच बनी सहमति। 37 दिन बाद सीएम हाउस घेराव की तैयारी के बाद जागे सरकार। आश्वासन लेकर पहुंचे प्रतिनिधि। 8 मांगों पर 2 महीने में लिया जाएगा एक्शन। राज्य के मोरहाबादी में पिछले 37 दिनों से चल रहा सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों और सरकार के बीच सहमति बन गई। 2 महीनों में 8 मांगों पर कमेटी बनाकर एक्शन लिए जाने के बाद सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान से अपने घर लौटने पर राजी हो गए। सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि अजय मंडल ने बताया कि उनकी एक मांगों को छोड़कर अन्य मांगे मान ली गई है। सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अस्थायीकरण और झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग के अतिरिक्त सारी मांगे सकारात्मक है और पहल करने योग्य है। पर्व में प्रशासन अलर्ट। दिवाली में 700 अतिरिक्त जवान रांची में संभालेंगे मोर्चा। सुरक्षा के साथ कोरोना गाइडलाइंस पर भी रहेगी नजर। दीपावली और छठ के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए रांची में 700 से अधिक अतिरिक्त जवान की तैनाती की गई है। इसके अलावा हर इलाके में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना गाइडलाइंस पर भी विशेष रूप से नजर रखने की तैयारी है। शहर में 15 स्थानों पर आयोजित होने वाली काली पूजा को लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से शहर के 6 डैम तालाब को मूर्ति विसर्जन के लिए चिन्हित किया गया है। जेपीएससी रिजल्ट जारी होते ही विवाद हुआ शुरू। एक ही केंद्र के कमरे से क्रम में 10 अभ्यर्थी हुए पास। औसतन एक केंद्र से 5 से 7 का होता है चयन। अब सोशल मीडिया पर उठ रहा है सवाल। झारखंड लोक सेवा आयोग के 7वीं से 10वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी होते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। परिणाम में लोहरदगा, साहिबगंज और लातेहार के कुछ परीक्षा केंद्रों पर एक कमरे में परीक्षा देने वाले कई छात्र सफल हो गए। इन 3 केंद्रों के ऐसे 34 छात्र सफल हुए हैं जिनके रोल नंबर 1 सीरीज में है। जबकि जेपीएससी के पुराने परीक्षा परिणामों की पड़ताल की गई तो मालूम चला कि 100 अभ्यर्थी में औसतन 5 से 7 अभ्यर्थी का ही चयन प्रारंभिक परीक्षा में होता है, पर एक ही केंद्र से एक साथ इतने छात्रों का चयन चौंकाने वाला है। कोरोना वैक्सीन में पिछड़े जिलों में झारखंड के मुख्यमंत्री का साहिबगंज भी। प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। इटली में G20 शिखर बैठक और ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटने के तुरंत बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कम कोरोना टीकाकरण वाले देश के 48 जिलों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। यह बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। टीकाकरण में पिछड़े जिलों में अकेले 9 जिले झारखंड के हैं। इन जिलों में एक साहिबगंज भी शामिल है, जिस इलाके से सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं। सोरेन साहिबगंज जिले के बरेट से विधायक हैं। बरेट का कुछ हिस्सा गोड्डा जिले के तहत आता है। कोरोना टीकाकरण में पिछड़े जिलों की सूची में झारखंड का गोड्डा भी शुमार है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी अधिकारी बयान के अनुसार इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जहां 50% से कम लोगों को कोरोना के टीकों की पहली डोज लगी है और दूसरी डोज भी बहुत कम लोगों को लगी है। इसमें झारखंड के 9 जिले पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, गोड्डा और गुमला शामिल है। प्रधानमंत्री इन सभी जिलों में कम टीकाकरण के कारणों की समीक्षा के साथ साथ इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा भी करेंगे। बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। झारखंड के तापमान में लगातार हो रही है गिरावट। दीपावली, छठ के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। दीपावली और छठ के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को आसमान में हल्के दर्ज के बादल दिख रहे हैं। इसके साथ ही शहर में हल्के कोहरे का असर भी दिख रहा है। इससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दीपावली पर मौसम साफ रहने की संभावना है। अब ठंड जो है अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी है। रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा समेत पूरे झारखंड में सुबह सुबह गुलाबी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ऐसा ही चलेगा। दिवाली में गुलाबी ठंड रहेगी। इसके बाद छठ तक कुछ पारा नीचे जाएगा। छठ बाद सर्दी सताएगी। मौसम विभाग से जारी सूचना के अनुसार 4 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके बाद 5 नवंबर से धीरे धीरे गिरावट आएगी। 5 को 16 डिग्री तो 6 को 15 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहने की संभावना जताई जा रही है। जनवरी में होगी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा। विवाद से दूर आयोग ने जारी किए डेट, कहा डिटेल कार्यक्रम की घोषणा जल्द। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का आयोजन जनवरी 2022 में होगा। आयोग की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। हालांकि अभी परीक्षा की डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। आयोग की ओर से कहा गया है कि जल्द ही डिटेल कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। 19 सितंबर को आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। 1 नवंबर को पीटी का परिणाम भी जारी किया गया था। इसमें 4293 अभ्यर्थी का चयन मेंस के लिए हुआ था। झारखंड के स्कूल और कॉलेजों में लागू होंगे एनसीसी के नए पाठ्यक्रम। झारखंड के स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए पाठ्यक्रम की योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त हो चुकी है। बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इंद्रबलान ने करमटोली चौक के नजदीक स्थित एनसीसी कैंप में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही। मेजर जनरल इंद्रबलान ने बताया कि अब तक एनसीसी द्वारा कैडेट के प्रशिक्षण में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें नई शिक्षा पद्धति के अनुरूप विश्वविद्यालय में विषय के तौर पर एनसीसी को लागू किया जाना एक अनूठा कदम होगा। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत एनसीसी कैडेट को प्रस्तुतिकरण से अंकों का फायदा मिलेगा, साथ ही अकादमिक तौर पर इसे मान्यता मिल सकेगी। विकास के पैमाने पर झारखंड की बड़ी उछाल, देश भर में मिला तीसरा स्थान। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को देश में तीसरा स्थान दिया गया है। गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में झारखंड को 18 बड़े राज्यों में 9वां स्थान मिला है। इस वर्ष जारी इंडेक्स में राज्य सरकारों को विकास पॉलिसी मेकिंग कोविड के दौरान किए गए राहत कार्यों पर मापा गया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सरकारों के क्रियाकलापों को विभिन्न पैमाने पर मापते हुए एक सूची जारी की जाती है, जिसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। झारखंड सीनियर फ्री स्टाइल कुश्ती में लोहरदगा को 6 पदक।
22वीं झारखंड सीनियर फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती प्रतियोगिता में लोहरदगा के पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 6 मेडल जीते। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुरी में संपन्न प्रतियोगिता में लोहरदगा को 2 सिल्वर और 4 कांस्य मिले। लोहरदगा पहुंचने पर खिलाड़ियों को जोरदार स्वागत किया गया। लोहरदगा कुश्ती संघ के उप सचिव सत्यनारायण महली खिलाड़ियों को जोरदार स्वागत किया। सीनियर कुश्ती खिलाड़ी सोनू राज, कुश्ती संघ के अध्यक्ष महादेव उरांव, राष्ट्रीय खिलाड़ी पप्पू कुमार साहू को भी स्वागत किया गया। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में ज्ञानचंद खिरवार, अनमोल उरांव, कांस्य पदक प्राप्त करने वाली सोनी उरांव, किरण कुमारी, संतोषी कुमारी और विमला कुमारी हैं। लोहरदगा कुश्ती संघ के महासचिव अजित भगत ने कहा कि यह सीनियर गेम खिलाड़ियों ने उम्मीद से बढ़कर अच्छा प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच होंगे राहुल द्रविड़। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए हेड कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद वर्तमान कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म हो रहा है। द्रविड़ को वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले घरेलू सीरीज से टीम की कमान संभालेंगे। राहुल द्रविड़ वर्तमान में बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। कई जूनियर खिलाड़ियों को तैयार करने का श्रेय राहुल द्रविड़ को दिया जाता है। द्रविड़ का करार पहले 2023 तक के लिए होगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।